हेलो गाइस, सुबह के 6 बज रहे हैं। सबको हैप्पी दिवाली। तो आज हम लोग थोड़ा जल्दी उठ गए थे। मम्मा ने बोला कि जल्दी उठ जाओ, इसलिए मैंने सोचा आज ब्लॉग बनाया जाए दिवाली वाला। तो अभी मैं छत पे हूँ, देखिए। तो अब मैं नीचे आ गई हूँ। मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी सो रहे हैं, तो मैंने सोचा जब तक थोड़ी बहुत सफाई कर लूँ, फिर मैं जब वो उठ जाएंगे उसके बाद ही करूँगी, क्योंकि अभी तो काफ़ी टाइम है। नीचे भी करना है, थोड़ा बहुत मम्मी कर देंगी नीचे, फिर मैं करूँगी। तो सुबह कुछ जल्दी ही उठ गए हम लोग। मॉर्निंग में काफ़ी सारा काम होता है तो करना ही पड़ता है। और फिर मेरा कोई स्टैंड नहीं है, तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है ससुराल में वीडियो बनाने में। तो ये देखिए लाइट चली गई है, तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, पर कोई ना, हो जाएगा। इसके बाद मुझे नीचे भी जाना है। मम्मी जी दादी जी उठ गई हैं, तो जब तक मैं झाड़ू लगा देती हूँ ऊपर, पोछा मैं बाद में लगाऊंगी। चलो नीचे चलते हैं। देखिए दादी उठ गई हैं। देखिए मैं मम्मी जी को देख रही हूँ, कहाँ है मम्मी जी। देखते देखते आगे होंगी, शायद कुछ काम कर रही होंगी। तो मैंने सोचा जब तक मैं ब्रश ही कर लेती हूँ। फ्रेश हो लिया मैंने, अब मैं ब्रश कर लेती हूँ, फिर शायद नित्या ना जग जाए, इसलिए जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। आप लोग भी आज सब लोग जल्दी उठ गए होंगे, आई होप। कोई ना, मैं देख रही हूँ, कोई देख तो नहीं रहा है मुझे। सामने से मुझे ऐसा लगा कि कोई आ रहा है, पापा जी शायद, तो मैंने गेट लगा दिया। दादी बैठी थी पास में, बोल रही थी कोई नहीं है। अच्छा लगता है फैमिली में आके, काफ़ी फेस्टिवल मतलब फैमिली के साथ ही बनाना चाहिए मोस्टली। बच्चों पे भी काफ़ी अच्छा असर जाता है। देखिए तो मैंने ब्रश कर लिया है। अब मैं जल्दी जल्दी से अब मैं चाय बनाऊंगी, जिससे फिर आगे का काम कुछ कर सकें। क्या है, फेस वॉश करते हैं तो बिंदी छूट जाती है, फिर मुझे ऊपर जाके लगाना पड़ता है, इसलिए मैंने उसको निकाल के हाथ पे लगा लिया, जिससे मैं मुँह धो के उसको लगा लूँगी। तो आप कौन सा फेस वॉश यूज करते हैं? मैं तो मम्मा अर्थ का करती हूँ। काफ़ी अच्छा है विटामिन सी वाला फेस वॉश मम्मा अर्थ का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए मैंने फेस वॉश कर लिया है। सुबह सुबह ठंडी लग रही थी आज, थोड़ी थोड़ी थी, ज़्यादा नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद नित्या उठ गई है, आवाज़ आ रही है उसकी। देखिए मैंने फेस वॉश कर लिया है। ये देखिए दादी बोल रही है इसमें दिखता है। मैंने बोला हाँ देखो, तो बोल रही हाँ इसमें तो दिखता है। हमारी दादी बहुत अच्छी है। मुझे लग रहा है मैं क्या करूं। फिर मैंने पता नहीं क्या किया, हाँ फिर दादी की आवाज़ आ गई कि मेरी पायल निकल गई है, उसको लगा दो। तो मैं दादी की पायल को उनको पहना रही थी और अच्छे से टाइट कर दिया है, वो नहीं निकलेगी अब। दादी खुश हो गई बहुत। तो देखिए ये भी एक काम ही था, बीच बीच में छोटे छोटे काम आ ही जाते हैं। मैं देख रही हूँ मेरी बिंदी कुछ ज़्यादा ही ऊपर चली गई थी, तो मैंने उसको ठीक किया। फिर नित्या की आवाज़ आ गई, अब मुझे उसे देखने जाना पड़ेगा कि उठ गई कि नहीं। थोड़ी रोने की आवाज़ आई थी, उसकी डैडी के साथ थी, देखते हैं। आज लाइट बहुत परेशान कर रही थी और हमारे घर का इन्वर्टर भी अभी काम नहीं कर रहा है। तो ये देखो हाय बोल रही है, उठ गई है सुबह सुबह। तो मैंने उससे बोला हैप्पी दिवाली बोलो, तो देखते हैं क्या बोलती है। जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। हैप्पी दिवाली।
लाइट गई। मुंह फाड़ रही है। बोलो आप इधर आप सबको हैप्पी दिवाली। तो वो सुबह सुबह बहुत खेल रही थी आज। तो मैं उसको नीचे लेके आई, फिर मैंने उसको ब्रश कराया, फिर वो मटकती है इधर की उधर। बच्चे बहुत परेशान कर देते हैं, कोई भी काम मतलब अच्छे से नहीं होता है उन पे। उसको परेशान करने में बहुत मज़ा आता है। ये देखो पानी से होते सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है खेलना। रोती भी है, खेलती भी है। अब बोलेगी हाथ धोना है, ये करना है, वो करना है, मम्मा को प्यार करना है। अब हाथ धोना है उसको, गंदे हो गए उसके हाथ। हाँ, खेलेगी करती है। सुबह सुबह मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरी बेटी के साथ खेलना। अब उसको मैं थोड़ा रेडी कर देती हूँ सुबह सुबह। क्या ठंडी सी लग रही है तो उसको क्रीम, या देखो देखो कैसे कर रही है। उसको पता है वीडियो बन रही है। वो बहुत शैतान है, बहुत ज़्यादा, बट क्यूट भी बहुत है मेरी बेटी। एक्चुअली सारे बच्चे क्यूट होते हैं अपने लिए। तो मैंने सोचा उसके फेस पे थोड़ी सी क्रीम लगा दूँ और उसकी कंघी कर दूँ, क्योंकि अब वो दादी दादू के यहाँ जाएगी चाय पीने। बोल रही है मैं लगाऊंगी, ले लेती है थोड़ा सा, बालों में लगा लेती है। देखो कैसे मुंह बना रही है। अब बोलेगी मुझे भी चाहिए, मैं भी करूँगा। ये देखो वीडियो देख रही है कि वीडियो बन रही है, इसलिए शैतानी कर रही है। कंघी भी बड़ी मुश्किल से करवाती है, इधर भाग जाएगी उधर भाग जाएगी, तो बड़ा पकड़ना पड़ता है उसको। कभी बोलेगी दादी से कराना है, कभी बोलेगी मम्मा से, फिर बड़ी दादी से। बस इधर उधर करती रहती है। इसकी शिकायत इससे, उसकी शिकायत इससे। मम्मा ने मारा, दादी ने मारा, जबकि दादी उसकी बिल्कुल नहीं मारती है, ना ही मैं मारती हूँ। बस उसको ऐसे ही शिकायत करने में अच्छा लगता है। अब मैं इसको इसके दादू के यहाँ ले जा रही हूँ। वो भी इसका वेट कर रहे होंगे या सो रहे होंगे। देखो सुबह कैसे चिपकती रहती है मुझसे। अब चलती है अपनी दादी के पास, जा रही है। दादी से गले मिलने पता नहीं क्या कर रही है, देखते हैं। चलो। और आ गई दादी के पास। नहीं लग रही है उसे। हैप्पी दिवाली बोलो दादी को। दादू कहाँ है? दादी तो खड़ी है। मैंने उससे बोला दिवाली, दादी को हैप्पी दिवाली बोलो, गले मिलो, हक करो, हक करो दादी को, हक करो। अभी हक कर रही है। दिवाली दादी से हक करो। मैंने उससे बोला बड़ी दादी को गले मिलो, करो हैप्पी दिवाली बोलो, तो पता नहीं उसको क्या हो गया, हैप्पी दिवाली बोलो, तो बोल ही नहीं रही है। उसके बड़ी दादी से गुस्सा हो गई है। आपको टॉफी देंगे, जबकि उसकी दादी से बुला रही है आज जाओ। बट वो सुबह सुबह उठ के आई है ना, तो उसकी मर्जी रहती है किससे बोलना है किससे नहीं बोलना है। तो मैं अब चाय बन गई है, मेरे हस्बैंड भी जग गए हैं, तो उनको चाय दे रही हूँ। वो बोल रहे हैं भाव चाय बना थी तुमने? मैंने कहा हाँ सुबह है तो चाय तो बनेगी। इधर हमारा खाने पीने का स्टार्ट हो गया है, मिठाइयाँ वगैरह, मठरी वगैरह। आपके यहाँ भी सबके यहाँ बन रहे होंगे। ये बना दिए हैं, अब इसको फ्राई करना है। काफ़ी समय लग जाता है इन चीज़ों में, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। फिर खाने का भी इधर मम्मी और दादी मुझे हेल्प करा रही हैं। नित्या भी बना रही है, देखो छोटी छोटी सी। इधर मैं जब तक उनको फ्राई कर देती है। ये देखो हमने गुजिया बनाई, अभी इनको चाशनी में डालनी है। मठरी, गुलाब जामुन, मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है। तो अब वो बन चुके हैं, तो मैंने सोचा अब मैं थोड़ा झाड़ू पोछा कर देती हूँ। ये देवर का रूम रह गया था पीछे, इसलिए मैंने सोचा पहले इसमें झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि खाना तो बन ही गया है।
इसलिए अब पहले और सफाई कर लेते हैं, रह गई थी। देवर है नहीं है, अभी सो रहे थे तो अभी उठ के चले गए हैं, तो मैंने सोचा जब तक मैं इनका रूम फ्री कर देती हूँ, जब तक आएंगे, जब तक काफ़ी सामान फैला देते हैं। देखो दादी कैसे देख रही है पीछे से, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। देवर की रूम की सफाई हो गई थी, अभी झाड़ू लगाया था, सिर्फ पोछा भी लगाऊंगी ऊपर से फ्री होके। तो मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी उठ गए हैं, तो मैंने सोचा अभी ये उठ गए हैं फिर आएंगे, तो इसलिए मैंने कहा मैं अपना रूम भी ठीक कर लेती हूँ। झाड़ू तो लगा ही दिया था, जब तक पोछा लगा देती हूँ, फिर जिससे ऊपर से फ्री हो, एक एक से ही फ्री हो पाते हैं, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा घर है, पीछे से पूरा बना हुआ है, आगे से पुराना बना हुआ है, तो इसलिए मैंने सोचा ऊपर से स्टार्ट कर देती हूँ। आगे मम्मी ने कर दिया था, क्योंकि आज काफ़ी सारे काम होते हैं, तो उनने हेल्प करा दी मेरी। नहीं, मैं बहुत थक जाती हूँ। मैंने सोचा आज दिवाली है तो दूसरी बेडशीट बिछा देते हैं, तो ये बेडशीट बिछा रही हूँ मैं। इसे जल्दी से जल्दी काम हो, तो थोड़ा लेट हूँ क्योंकि इतने दिन से लगे हुए हैं हम लोग। बेटी भी आने वाली है, नीचे से ऊपर कुछ देर में दिखती नहीं हो तो वो मम्मा मम्मा करके आ जाती है, तो देखते हैं आती है। वैसे तो आज आप सभी बिजी होंगे, बट वीडियो बनानी है तो टाइम तो निकालना पड़ेगा, कोई ना निकाल लेते हैं। कुछ लोग सोचते हैं ऐसा कि तुमको कुछ काम नहीं है, तुम वीडियो ही बनाने पर रहती हो, ये वो नेगेटिव बातें करते हैं, बट कोई ना, सबकी थिंकिंग अलग अलग है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि काम है तो मतलब दूसरा काम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। काम के साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अभी मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं पढ़ भी रही हूँ, मैं वीडियो भी बनाती हूँ, तो टाइम निकालना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मतलब टाइम नहीं है, ये वो, ये सब फालतू की बातें हैं। तो आप भी कुछ करो, ऐसा नहीं है कि मतलब घर का काम किया और मतलब सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, तो ये तो करना ही है। उसमें क्या है, जो जॉब करती हैं वो घर का काम नहीं करती क्या, वो भी घर का काम करती हैं और अपनी जॉब भी करती हैं। चलो कोई ना, मैं यहाँ पे अपना पोछा कर देती हूँ जल्दी जल्दी। हाँ, थक जाते हैं भाई, क्या करें, काम तो करना ही है, और फेस्टिवल पे इतने सारे काम होते हैं तो करना तो है ही। तो मैंने सोचा कर देते हैं ऊपर से स्टार्ट, तो मेरा जल्दी से पोछा लग जाए, जिससे मैं नीचे भी फ्री हूँ। फिर मुझे नहाना भी है, बेटी को खाना भी खिलाता है। आप किससे पोछा लगाते हो, हाथ से या मॉप से? तो मैं तो अभी मॉप से ही लगा रही हूँ। ये मेरे, जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेके आए थे, क्योंकि मुझे बैठने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो उन्होंने बोला आप ऐसे लगा लिया करो, तो मैं जब से इसी से हैबिट में आ गया तो मैं इसी से लगाती हूँ। बट इससे जल्दी भी हो जाता है, जैसे आपको कहीं जाना है तो आप इससे लगाओ, जल्दी हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लगता हो, काफ़ी अच्छा लग जाता है, लगाने का तरीका होना चाहिए बस। ऊपर भी मेरा काफ़ी हॉल टाइप का है, बालकनी है, तो बहुत हो जाता है। ये मैं कालीन ले आई हूँ, मैंने धुल दी थी तो मैंने कहा इसको बिछा देती हूँ, अच्छा लगेगा रूम। बट मैं जाऊँगी यहाँ से तो मैं उसको उठा के ले आऊँगी। ये देखिए मैंने अपना रूम तो साफ़ कर दिया है, अब मैं नीचे जाऊँगी। अब मैं नीचे चलती हूँ, देवर के रूम में और पोछा लगा देती हूँ जिससे फ्री हो। नीचे भी काफ़ी फैल जाता है, नित्या हमारी फैलाती रहती है। अब जिस घर में बच्चे होते हैं तो वो तो फैलाएंगे ही, बच्चों का काम ही होता है ज़्यादा सामान फैलाना। देखिए लगा दिया है मैंने पोछा।
सफाई हो जाती है तो कमरे कितने अच्छे से लगने लगते हैं। तो अब मैंने थोड़ी बेडशीट निकाली थी, तो मैंने सोचा अब इसको एक दो कपड़ों को क्या मशीन में डालूँ, हाथ से ही धुल देती हूँ। तो मैंने नल चालू किया और मैं कपड़े धोने लग गई। मम्मी जी बोल रही थी मशीन में डाल दे। अब 3-4 कपड़ों को क्या मशीन में डालो, और भी कपड़े होते तो डाल देते। मैंने कल ही सारे कपड़े धो दिए थे, तो अभी तो यही थे। तो मैंने सोचा जब मोटर चली रही है तो काम ही कर लेते हैं, धुल ही देते हैं, क्या हो रहा है। 1-2 कपड़े और थे, दादी ने नहा लिया था, उनके कपड़े थे। अब वो थोड़ी एजेड है तो वो अपने कपड़े थोड़ी ना धोएंगी, हम धोएंगे उनके कपड़े। तो मैंने कहा चलो मैं इनको यहीं फिर सही से कर देती हूँ, जिससे फ्री हो आराम से। अच्छा लगता है घर के कामों में, छोटे मोटे काम में। ज़्यादा बड़े काम होते हैं तो मेरी हेल्प करा लेती हैं मेरी सासू माँ, मेरी दादी सास। और हमारी दादी के कपड़े हैं जो मैं होती तो मैं धुल देती हूँ, नहीं तो मम्मी धुल देती है, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वो धुल पाती तो वो खुद ही धो लेती। अब उनकी उम्र हो गई है तो वो क्यों धोएंगी। अब मैंने जल्दी जल्दी से अपना काम फिनिश किया, क्योंकि नित्या चिल्ला रही थी मम्मा मम्मा। तो उसके दादू उसको बाहर घुमा के ले आए, उसने चिप्स खा लिया, बनाना खा लिए, तब भी उसको मम्मा चाहिए। नित्या घर में सबसे ज़्यादा लाडली है उसके दादू दादी बहुत उसे प्यार करते हैं, बहुत उद्यम करती है। मैं थक गई थी, मेरी बैक पेन हो रहा था, इसलिए ऐसा रिएक्शन किया। और मेरे पति को देखो माला बना रहे हैं और टीवी में मैच चल रहा है। ये देखो नित्या की फ्रेंड आ गई, पास में ही है, हमारी रिलेशन में ही लगते हैं। तो बोल रही थी चलो अपन चलाते हैं। अब शाम हो गई है, अब खाना बन रहा है, मम्मी मेरी हेल्प करा रही है। अब देखिए पूजा स्टार्ट हो गई है हमारे घर में। देवर का फ़ोन आ रहा था इसलिए वो उठ के चले गए, बट वो आ जाएंगे अभी। ये मेरे हस्बैंड अगरबत्ती लगा रहे हैं, ये मेरी सासू माँ बैठी हैं, दादी सास बैठी हैं, पापा जी अभी आ जाएंगे इधर। पापा जी आ गए हैं। मैं बोल रही हूँ पापा जी इधर आ जाओ, पापा जी बोले नहीं बेटा आप बैठो, मैं यहीं बैठ जाता हूँ। हमारे पापा जी बहुत अच्छे हैं, मम्मी जी बहुत अच्छी हैं, सभी बहुत अच्छे हैं मेरे घर में, मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे देवर जी का फ़ोन था, अब आ गए हैं। कुछ बात थी इसलिए हम लोग हंसने लगे थे ये जो सूट पहना है ना मेरे देवर ने आज मुझे गिफ्ट किया है, काफ़ी अच्छा था। अभी लेके आए हैं जस्ट पूजा के टाइम पे, बोले लो भाभी आपके लिए गिफ्ट है। तो थैंक यू छोटू। उनकी जॉब लग गई है आबकारी विभाग में, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है आज दिवाली के दिन। बहुत अच्छा सूट था, अभी लेके ही आया मॉल से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला आप यही पहनना आज, तो बोल रहे आप अच्छी लग रही हो इसमें बहुत। अब हमारे घर की पूजा हम लोग ऐसे ही करते हैं, अब आपके घर की पूजा आपको पता होगा कैसे करते हैं। तो सबके घर की पूजा अलग अलग होती है, उसमें कुछ वो नहीं है, पूजा होती है सबको कैसे करनी है कैसे नहीं। हमारे घर में तो पर ऐसे ही होती है। मेरे हस्बैंड बोले फूल लेके आया था, वो लेके आओ, तो मैं फूल लेने गई हूँ, अभी आती हूँ। अभी मेरे देवर की शादी नहीं हुई है, अभी वो सिंगल ही है। देखो मैं फूल ले आई हूँ। बताना आप कमेंट में मेरा सूट कैसा लगा। वैसे मैं साड़ी पहन रही थी, बट वो मेरे लिए गिफ्ट ले आए, तो फिर मैंने सोचा यही पहन लेते हैं नया। हमारे घर की पूजा हो गई। वैसे भी आज दिवाली है तो खूब सारी मिठाइयाँ खाइए, हेल्दी रहिए, पटाखे जलाइए, बट अच्छे से संभाल के जलाइए। ये देखिए मैंने थोड़े से क्या है अनार था,
तो मैंने इसको चलाया, बट मैंने कपड़े वपड़े सब चेंज कर लिए थे उसके बाद में जलाया, क्योंकि न्यू ड्रेस थी, ख़राब हो जाती अगर लग जाता तो। मुझे डर लगता है, बट मैंने मतलब कोशिश करी कि मुझसे कि करो करो चलाओ उसे, तो मैंने कहा ठीक है, ट्राई करने में क्या जाता है। तो मैंने उसको थोड़ा थोड़ा चलाया, बट मुझे बहुत डर लग रहा था। मम्मी जी पीछे कह रही थी बेटा संभाल के, लग ना जाए। चलो गाइस, फिर मिलते हैं, बाय।